नमस्कार प्यारे दोस्तों, अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज विजयनगर पर आप लोगों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश एक बार फिर आपको राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। लोक देवता टॉपिक जो अपना चल रहा है, इसके अंतर्गत अपन ने पंचपीर लोक देवता पढ़े हैं तथा एक देवनारायण जी जो पंचपीरों में शामिल नहीं आते, उनका भी अध्ययन अपन ने कर लिया। आज अपन पढ़ते हैं तेजा जी। कौन से लोक देवता पढ़ेंगे? तेजा जी। अगले अपने लोक देवता हो गए दोस्तों, प्यारे मित्रों, कौन से? तेजा जी। सबसे पहले अपन बात करते हैं तेजा जी का जन्म। क्या बात करेंगे? तेजा जी का जन्म। जन्म कब हुआ और जन्म कहाँ हुआ, दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो जन्म से आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले सन 1073 ईस्वी में हुआ। अब दोस्तों विक्रम संवत आपसे पूछ ले कि कितने विक्रम संवत में हुआ, तो इसमें आपको क्या कर देना, 27 प्लस कर देना है। तो देखो निकालते हैं अपन, 7 और 3 10, 1, ठीक है दोस्तों, 7 1 8, 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 1130 विक्रम संवत अपने सामने आया। अगर आपसे पूछ ले कि तेजा जी का जन्म कौन से विक्रम संवत में हुआ, तो अपने सामने निकल के आया 1130। कितना आया प्यारे मित्रों? 1130। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ हुआ इनका जन्म स्थान? जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान आपसे पूछ ले कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खड़नाल। कहाँ पर हुआ? खड़नाल। ये खड़नाल कहाँ पड़ता है प्यारे मित्रों? तो खड़नाल पड़ता है दोस्तों कौन से ज़िले में? नागौर। नागौर में खड़नाल नामक गांव में इनका क्या हुआ? जन्म। चलो भाई, इसके बाद इनके पिता, इनके बारे में ध्यान रखते हैं। पिता तो ध्यान रखना, ताहड़ जी। ताहड़ जी इनके कौन है? पिता। माता, माता का नाम ध्यान में रखना, राजकुंवरी। राजकुंवरी। पत्नी पूछ ले तो पत्नी ध्यान में रखना, पेमल दे। पत्नी कौन है? पेमल दे। अच्छा, तेजा जी की घोड़ी कौन सी है? ध्यान रखना, घोड़ा नहीं है, घोड़ी है, और घोड़ी का नाम है लीलण, और इसे और किस नाम से पुकारते हैं? सिणगारी। लीलण, सिणगारी, दो नाम हो गए। से एक बार वापिस, तेजा जी जन्म खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत में पूछ ले तो 1130 विक्रम संवत। जन्म स्थान खड़नाल नागौर। पिता ताहड़ जी, माता राजकुंवरी, पत्नी पेमल दे। ठीक, घोड़ी का नाम क्या है? लीलण। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो गोत्र है वो आपसे पूछ लें, इनकी गोत्र क्या है? तो धोलिया, धोलिया जाट। ये धोलिया गोत्र के थे, धोलिया वीर था इनका नाम। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके निर्वाण आपसे पूछ ले कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो निर्वाण ध्यान रखना आपको, सुरसुरा। कहाँ पर है? अजमेर। सुरसुरा कोष्टक में लिख दिया मैंने, अजमेर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किसकी गायें छुड़ाई थी या गायें किसकी बचाने के लिए अपने प्राणोत्कर्ष किया? प्राणोत्कर्ष जो किया वो लाछा गुजरी। ध्यान में रखना, किसकी? लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए क्या किया दोस्तों? प्राणोत्कर्ष किया। तो प्यारे मित्रों, एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं। अपन पढ़ रहे हैं लोक देवता तेजा जी। इनका जन्म 1173 ईस्वी विक्रम संवत पूछ ले 1130
1073 ईस्वी में इनका, ईस्वी में पूछे तो 1073 ईस्वी में विक्रम संवत निकालने के लिए ईस्वी में 57 वर्ष अपने को प्लस करना पड़ता है, तो ये अपने विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चल रहा है, सामने आ गया। जन्म स्थान पूछ ले, नागौर जिले में खरनाल गांव। कौन सा गांव प्यारे मित्रों? खरनाल गांव। पिता का नाम ताहड़ जी है, माता का नाम राजकुंवरी है, पत्नी का नाम पेमलदे है। घोड़ी पूछ ले, लीलन सेनगारी इनकी घोड़ी है। गोत्र धोड़िया वीर जाट गोत्र के थे, और निर्वाण इनको कहाँ पर हुआ? सुरसुरा। किससे हुआ? सर्पदंश से। सर्पदंश से इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इनका जो चिन्ह है वह अश्व, यानी घोड़े पर अश्वरोही, तलवार हाथ में, अश्वरोही तलवार हाथ में, सर्पदंश करते हुए, अश्वरोही तलवार हाथ में सर्पदंश करते हुए, ये इनका चिन्ह है। और इनको सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई है। इनको निर्वाण की प्राप्ति जो हुई है वो सुरसुरा अजमेर में हुई है, ध्यान रखना दोस्तों। इनकी पत्नी जो है पेमलदे, वो पनेर के व्यक्ति रामचंद्र जी की पुत्री है। पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री जो है वो कौन है? पेमलदे। पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री पेमलदे। आगे आपको ध्यान में रखना तेजा जी के बारे में। इन्होंने किसकी गायों की रक्षा की? तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की। और किन से रक्षा की? मेरो से रक्षा की, ध्यान में रखना, मेरो से रक्षा की। हाँ भाई, किसान खेती बोने से पहले तेजा जी के क्या गाते हैं? गीत। तेजा जी के क्या गाते हैं? गीत। और आपके नागौर व शेखावटी क्षेत्र में तेजा जी के गीत को तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तेजा टेर। और तेजा जी के नाम से राखी बांधी जाती है। सॉरी, ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। इनके जो प्रमुख मंदिर है, इनके प्रमुख मंदिर या स्थान को थान कहते हैं दोस्तों। और इनका जो पुजारी होता है, उसे गोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़ला। प्रमुख मंदिर को थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं? गोड़ला। ये ध्यान में रखना दोस्तों। इनकी बहन का नाम क्या है पूछ ले, तो बहन का नाम है राजल। बहन का नाम क्या है? राजल। माता का नाम क्या है? राजकुंवरी। पत्नी का नाम क्या है? पेमलदे। पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी। धोड़िया वीर गोत्र के जाट थे ये तेजा जी। आगे ध्यान में रखना आप लोगों को, इनके थान पर कुत्ते व सर्पदंश हो जाने पर ले जाया जाता है। इनके थान पर यानी मंदिर पर अगर किसी को कुत्ता काट ले या कोई भी जहरीला कीड़ा, जीव जनावर या आपके सर्पदंश हो जाने पर इनके थान पर यानी इनके मंदिर पर ले जाया जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। चलो दोस्तों प्यारे मित्रों, इसी के साथ कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तेजा जी के बारे में एक कहानी है कि इन्होंने लाछा गुजरी से वादा किया था कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करेंगे, और लाछा गुजरी की गायों की मेरों से रक्षा करते हुए इनकी क्या हुई है? मृत्यु। इनकी एक स्टोरी है, जब तेजा जी रास्ते में जा रहे थे तो एक सर्प आग में जल रहा था, तेजा जी ने उसकी रक्षा की। तो सर्प ने तेजा जी को डसने का प्रयास किया, तो तेजा जी ने कहा भी मैं लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने जा रहा हूँ, पहले मेरे को वहाँ से आने दो, उसके बाद आप मेरे को दंश कर लेना। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा मेरो से करने गए थे, और मेरो से लाछा गुजरी की गायों को बचा भी लिया, लेकिन एक लास्ट अंतिम बछड़ा, उसको बचाने के चक्कर में तेजा जी काफ़ी घायल हो चुके थे। तेजा जी जब वापस आए उस स्थान पर अपने सुरसरा यहाँ पर, तो सांप ने कहा कि भाई मैं आपको कहाँ दंश करूँ, कहाँ पर आपको डसूँ। तो तेजा जी ने अपनी जीवा बाहर निकाली और कहा कि आप मेरे ये स्थान है जहाँ पर
आपको घाव नहीं मिलेगा, आप यहाँ डंस मार सकते हैं। तो इस तरह की बात है प्यारे मित्रों। दोस्तों ये अपने तेजाजी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इनके नाम से परबतसर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परबतसर में तेजाजी के नाम से परबतसर, ये कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। परबतसर नागौर में बहुत बड़ा मेला पड़ता है तेजाजी के नाम से, पशु मेला। कौन सा मेला पड़ता है दोस्तों? पशु मेला। इनके नाम से, तेजाजी के नाम से बहुत बड़ा पशु मेला पड़ता है। तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ आपके कहाँ पर दोस्तों? तेजाजी का जन्म जो है वो आपके खरनाल नागौर में हुआ, और ये माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ दोस्तों। चतुर्दशी के दिन हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था, ये ध्यान में रखना आपको। और इनका जो विशाल मेले का आयोजन होता है वो आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी जो होती है इस दिन होता है प्यारे मित्रों। खेजड़ली गांव जोधपुर में भी वृक्ष मेला भी इसी दिन बढ़ता है प्यारे दोस्तों। चलो, तो ये आपको तेजाजी के बारे में ख़ास बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और तेजाजी के बारे में कुछ और फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। और तेजाजी के बाद अपन ध्यान में रखेंगे इम्पोर्टेंट अगले लोक देवता। कल्लाजी राठौड़, ध्यान में रखना इनके बारे में। देखो, सबसे पहले इनका जन्म आपसे पूछ ले। जन्म 1544 ईस्वी, और विक्रम संवत वो मैंने बताया 57 वर्ष, इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। फिर आपसे पूछ ले कि कल्लाजी का जो जन्म है वो आपके पिता अचल सिंह, पिता का नाम क्या है? अचल सिंह के यहाँ हुआ है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि जयमल राठौड़ व कल्लाजी की एक स्टोरी है वो सुन लेना आप। सबसे पहले कल्लाजी की मैं स्टोरी बताने से पहले इनके उपनामों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आपको पूछ ले कि इनके उपनाम क्या क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 4 हाथों वाले लोक देवता। नंबर 2, पहला हो गया 4 हाथों वाले लोक देवता। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है कमधज जी। नंबर 3 केहर जी। नंबर 4 कल्याण जी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कमदत जी, केहर जी, कल्याण जी, ये इनके क्या है दोस्तों? उपनाम है। चलो प्यारे मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। वीर लोक देवता जो है कल्लाजी, इनकी जो स्टोरी है वो ध्यान में रखने लेना। ये है आपके चित्तौड़ का किला। बात है दोस्तों 1567-68 के समय की। 1567-68 में क्या होता है दोस्तों? चित्तौड़ के किले पर एक शासक आक्रमण करता है, मुग़ल शासक, जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है दोस्तों? अकबर। अकबर ने आक्रमण किया कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़ के किले पर। अकबर ने क्या किया दोस्तों? आक्रमण। कई दिनों तक चित्तौड़ के किले पर घेराव रखा था अकबर ने। उस समय की घटना आपको बताता हूँ। उस समय चित्तौड़ में उदय सिंह जी शासक थे। कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी का शासन था। उदय सिंह जी को मेवाड़ के सरदारों ने सलाह दी कि आपका जिंदा रहना ज़रूरी है, तो आप गोगुंदा के, कहाँ पर दोस्तों? गोगुंदा के
जंगलों व पहाड़ों में चले जाओ। गोगुंदा के जंगलों व पहाड़ों में चले जाओ। उदय सिंह जी यहाँ चले गए और इधर से चित्तौड़ की कमान 2 व्यक्ति को सौंप के चले गए, जयमल राठौड़ या आप इसे कह सकते हो जयमल मेड़तिया। फिर दूसरे व्यक्ति का ध्यान में रखना आपको कौन है, सेकंड नंबर पे फत्ता जी या कई जगह पत्ता जी, दोनों नाम आपको मिलेंगे। ये सिसोदिया थे दोस्तों। इन दोनों को मेवाड़ की कमान सौंप कर ये चले गए थे। तो दोस्तों देखना यहाँ पर उस समय कल्लाजी राठौड़ भी थे जब अकबर ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों अकबर की सेना ने बार बार जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ की दीवारें जो थी उनको तोप के गोले से क्षतिग्रस्त कर रहे थे। और कितने बड़े गजब की बात है, आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। जब अकबर की सेना चित्तौड़ के किले को बार बार विध्वंस कर रही थी, उस समय जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में रोज़ प्रतिदिन चित्तौड़ की दीवारों की मरम्मत हो रही थी दोस्तों। एक दिन जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया दीवार की मरम्मत करवा रहे थे चित्तौड़ के किले की। उस समय इनके पैर में गोली लग गई प्यारे मित्रों, और पैर में गोली लगने के कारण ये घायल हो गए थे। और फिर उसके बाद मेवाड़ के सरदारों ने योजना बनाई कि ऐसा कब तक चलेगा, अपन कब तक शत्रु सेना के सामने घुटने टेकते रहेंगे, कब तक अपन अंदर छिपे हुए रहेंगे। अपने शौर्य गाथा या अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने को दुर्ग से बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों उस दिन जयमल मेड़तिया कह रहे थे कि मेरा भी एक सपना है कि मुगलिया सेना को मैं भी मज़ा चखाऊं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पैर में क्या लगी हुई है, गोली लगी है। तो कल्ला जी ने कहा कि आप टेंशन ना लें, आप चिंता ना करें, आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ। और कल्ला जी ने मस्त होके कहा कि आप मेरे कंधों पे बैठना, मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं और मेरे कंधों पर बैठकर अपन मुगलिया सेना का सफाया कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, फिर युद्ध हुआ। युद्ध इतना घमासान हुआ, कम सेना थी मेवाड़ के पास, मुगलिया सेना विशाल सेना होते हुए भी ये जो आपके कल्लाजी राठौड़ है, इन्होंने अपने कंधों पर बिठा लिया था जयमल जी को अपने, और दोनों इस कदर उस युद्ध में नज़र आ रहे थे जैसे 1000 मुगलिया सेना पर एक एक वीर राजपूत अकेला भारी पड़ रहा था दोस्त। ये गजब का युद्ध चल रहा था। तभी ऐसा कहा जाता है कि जयमल और कल्लाजी को गोली मार दी गई, और कल्लाजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका एक पैतृक गांव है, नागौर ज़िले में पड़ता है, रुंडित गांव के अंदर इनकी क्या हुई, इनका सिर तो वहीं गिर गया, लेकिन इनकी जो धड़ है, धड़ लड़ते यहाँ तक आई थी, इसलिए इनका मंदिर भी आज भी नागौर में यहाँ बना हुआ है। और यह है आपके वीर कल्लाजी राठौड़। वेरी इंपॉर्टेंट इनसे जो क्वेश्चन बनता है, वीर कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग के अवतारी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शेष नाग के अवतारी, ध्यान रखना, शेष नाग के अवतारी, इन्हें क्या कहा गया, शेष नाग के अवतारी कहा गया। और ऐसा माना जाता है कि ये शेष नाग के अवतारी थे कल्लाजी राठौड़। आज भी अगर इनकी आप क्या देखो, प्रतिमा देखो, तो आगे ही आगे का जो मुख है, मुख सांप का है, मुख इनके शेष नाग का है, और इनकी जो धड़ है वो धड़ पुरुष, सामान्य पुरुष के समान है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इस दुर्ग में इस समय 1567-68 के समय मेवाड़ का, या अपन कह सकते हैं चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, और इस शाखे में जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ जैसे वीरों ने केसरिया किया, और राजपूत वीरांगनाओं ने क्या किया प्यारे दोस्तों मित्रों, जौहर किया।
जौहर और केसरिया क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। केसरिया प्लस जौहर, केसरिया कौन करते हैं, पुरुष, और जौहर कौन करती है, महिलाएं। और केसरिया जौहर को मिलाकर कहते हैं शाखा। ये मेवाड़ का क्या था, तीसरा शाखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाया था आपके वीर कल्लाजी राठौड़ ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, 4 हाथों वाले लोग देवता, क्योंकि जब ये युद्ध में लड़ रहे थे तो 2 हाथ तो कल्लाजी के थे और 2 हाथ किनके थे, जयमल राठौड़ को। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग देवता कौन, ये देवता कौन आ गए जो 4 हाथों से युद्ध में लड़ रहे हैं। तो ये है कल्लाजी के बारे में। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर ये भी ध्यान से देखना, आपके डूंगरपुर ज़िले में शामलिया क्षेत्र है। डूंगरपुर ज़िले में एक गांव है शामलिया गांव। शामलिया गांव में इनकी मूर्ति जो है, मूर्ति काले पत्थर की, कौन से पत्थर की, काले पत्थर की मूर्ति की यहाँ पर क्या होती है, पूजा होती है। कहाँ की बात हो रही है, डूंगरपुर की। डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है, शामलिया गांव में मंदिर है, वहाँ पर इनकी काले पत्थर की मूर्ति की क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है। कहाँ पर, शामलिया। शामलिया कहाँ है, ये आपके डूंगरपुर में है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और कल्लाजी के बारे में इतना सा और ध्यान में रखना है कि इनके मंदिर में अगर आपके कौन कौन से रोगी ठीक होते हैं, तो जिनको क्या आ रही है, मुर्गी, जो क्या है, पागल। ठीक है दोस्तों, जिनको मुर्गी आ रही है, जो पागल है, ठीक है। और जिनको कुत्ते ने काट लिया, जहरीले कीड़े ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, या फिर कुत्ते ने काट लिया, है ना, ऐसी समस्या, या हृदय रोग आ गया, या कैंसर तक के मरीज इनके मंदिर में ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है दोस्तों, ध्यान में रखना। और प्यारे मित्रों, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। लोक देवता की कड़ी में अपने हो गए तेजाजी और वीर कल्लाजी राठौड़। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगले लोक देवता अपन पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी। फिर अपन पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। फिर अपन पढ़ेंगे देव बाबा। फिर अपन पढ़ेंगे मामा देव जी। फिर अपन पढ़ेंगे आलम जी, आलिम जी, झुंझार जी। देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, समदड़ी। ठीक, या अपन कह सकते हैं बाड़मेर। यहाँ पर इनका प्रमुख क्या है, मंदिर है, समदड़ी बाड़मेर। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पांचोटा गांव कहाँ पर है, जालौर। ठीक है प्यारे मित्रों, देव बाबा का मंदिर नगला जहाज गांव, भरतपुर। मामा देव जी प्रत्येक गांव में पूजे जाते हैं।
गांव के बाहर लकड़ी का तोरण बांध दिया जाता है। वह लकड़ी का तोरण इनका प्रतीक चिन्ह है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आलमजी का घोड़ा मालानी क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध है। मालानी क्षेत्र में डांगी नाम के एक टीला है। डांगी नाम का जो टीला है, डांगी नाम के टीले जो आपके कहाँ पर है, मालानी क्षेत्र में। इस डांगी नाम के टीले के यहाँ पर आलमजी का दौरा, यहाँ पर जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे झुंझार जी, इमलोही गांव, ये आपके शेखावटी यहाँ के झुंझार जी प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ ले वर्षा के देवता कौन से हैं, तो ध्यान में रखना वर्षा के देवता है मामादेव जी। ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूं आगे, तो यहाँ पर मल्लीनाथ जी के यहाँ पर आपके सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। सबसे प्राचीन पशु मेला जो बढ़ता है, वो बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है दोस्तों। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ जी के यहाँ पर जो मेला पड़ता है मालानी क्षेत्र के अंदर बाड़मेर में, ये एकादशी से एकादशी, महीना चैत्र ही है और पखवाड़ा अलग है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक का मेला पड़ता है, पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आपसे पूछ ले तो मल्लीनाथ पशु मेला है दोस्तों। तल्लीनाथ जी पाचोड़ा गांव जालौर में है और इनके पिता का नाम वीरमदेव है, और तल्लीनाथ जी के गुरु जलंधर नाथ जी थे। जलंधर नाथ इनके गुरु थे और इनके मंदिर में भी आपके जादू टोने भूत प्रेत का जो व्यक्ति होता है, जिसे भूत प्रेत लग गया, वो ठीक हो जाता है। नगला जहाज देव बाबा का मंदिर, ये गुजरो है, ग्वालों के आराध्य देव है। ये ध्यान में रखना, गुजरो व ग्वालों के आराध्य देव बाबा। मामा देव जी गांव के बाहर जो लकड़ी का एक तोरण बांध दिया जाता है, उससे गांव के जितने भी व्यक्ति वो उसके तोरण के नीचे निकलते हैं और पशु संपदा को भी उसके नीचे निकाला जाता है। मामा देव को वर्षा के देवता के नाम से भी पूजा जाता है। एक है आपके अगले लोक देवता, उनकी बात करते हैं। एक अगले लोक देवता की बात करेंगे, इलोजी होलिका के होने वाले पति। होलिका के होने वाले ये क्या थे दोस्तों, पति थे होलिका के। और इलोजी होलिका के होने वाले पति। और आगे इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट देते हैं, छेड़छाड़
छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के ये क्या थे, लोक देवता थे। कौन दोस्तों, इलोजी। इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से भी पूजा जाता है। चलो दोस्तों, फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और अगले लोक देवता की तरफ बढ़ेंगे। पनराज जी, पनराज जी, नया गांव, नया गांव जैसलमेर में पूजे जाते हैं। कहाँ पर पूजे जाते हैं, नया गांव जैसलमेर में इनकी पूजा होती है। किनकी प्यारे दोस्तों, पनराज जी। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह राजस्थान में कई लोक देवता हैं। एक अपने एक और इम्पोर्टेंट है भूमिया जी। आपसे पूछ ले कि कौन से लोक देवता को भूमि के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भूमि के लोक देवता, इन्हें भूमि के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, पूरा नाम नाहरजी भूमिया। और नाहरजी भूमिया नाम के व्यक्ति से एक दुर्ग का निर्माण हुआ है। नाहरगढ़ नाम सुना होगा, जयपुर में है नाहरगढ़। नाहरगढ़ का नाम इन्हीं लोक देवता के नाम से है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब इस किले को बनाया जा रहा था तो बार बार ये नाहरजी भूमिया तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने इसको बार बार तोड़ दिया था मंत्रों के उच्चारण से। तो फिर बाद में इन्हीं के नाम से इनका नाम क्या रखा, नाहरगढ़, नाहरजी भूमिया के नाम से। ठीक है दोस्तों, छेड़छाड़ के लोक देवता इलोजी। ठीक है, और इसी कड़ी में अपन लोक देवता की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये होलिका के होने वाले पति थे प्यारे मित्रों, इलोजी। शादी होने से पहले होलिका की स्टोरी आपको पता चल गई थी। तो इस तरह आपके लोक देवता जो छोटे बड़े थे वो पूरे हुए। और इसी कड़ी में अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं लोक देवियों के रूप में। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ कौन कौन सी है। थैंक यू, धन्यवाद।